हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका जो बिजनेस है वो पूरा पाइप के ऊपर चलता है। स्टील पाइप हो गए, प्लास्टिक पाइप्स हो गए, उस तरह के जो भी पाइप्स बनाने का जो बिजनेस है उस मॉडल पे कंपनी काम करती है। और कंपनी बहुत ही ज़्यादा पुरानी और बहुत ही लंबे समय से इंडिया में काम कर रही है। दैट इज फाउंड हुई थी ये कंपनी 1984 में। इसकी मार्केट में बहुत सारी सब्सिडीज भी, उनमें से एक दो के नाम बोल दूंगा। दैट इज जिंदाल ITF लिमिटेड कंपनी, सेकेंड वन इज जिंदाल क्वालिटी ट्यूब्यूलर लिमिटेड कंपनी। इस तरह की कंपनीज इस कंपनी के अंडर काम करती है। दैट इज आज हम एनालिसिस करने वाले जिंदाल 100 लिमिटेड कंपनी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। कंपनी क्या काम करती है, किस तरह का फ्यूचर, या फिर आपको इस कंपनी में अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, या फिर आपको वेट करना चाहिए, आपको एक पर्टिकुलर प्राइस पर आकर इसमें बाइंग लेवल बनाना चाहिए। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हम यही वीडियो में। सो आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने हर कंपनियों का अच्छे से अच्छा एनालिसिस ला सके, ताकि आपको भी पता चल सके कि आपने जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है उस कंपनी का फ्यूचर क्या है और किस तरह का उसमें वैल्यूएशन आपको उस कंपनी में देखने को मिल सकता है। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो हम कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। दैट इज अबाउट कंपनी, दैट इज जिंदाल 100 लिमिटेड जो कि कंपनी है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? पूरी कंपनी दैट इज मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ ट्यूब फिटिंग ऑफ बेसिक आयरन एंड स्टील एंड माइनिंग ऑफ आयरन ओर। मतलब क्या, जो भी आयरन रिलेटेड जो भी बिजनेस होता है, मतलब क्या आयरन ओर को ये कंपनी माइन भी करती है, और माइन करने के बाद उसको जो मोल्ड करने का जो काम होता है, उसके थ्रू जो पाइप बनाने के होते हैं, ट्यूब्स बनाने के होते हैं, उसको मार्केट में बनाती है और बहुत सारे बड़े बड़े डीलर्स को सप्लाई करती है। और उसके थ्रू इस कंपनी का बिजनेस एज वेल एज प्रॉफिट इस कंपनी का होता है। अब हम कंपनी को कंपेयर कर लेंगे उसके सेक्टर के हिसाब से। सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल कर आता है 28.05 के रेशियो फॉर्म में, बल्कि इस शेयर का जो पी रेशियो है वो है 4.16, जो कि मेरे को एक अच्छा वैल्यूएशन दिखा। सेक्टर के पी से शेयर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे वैल्यूएशन पे अभी भी देखने को मिल रहा है। सेक्टर के प्राइस टू बुक रेशियो की अगर मैं बात करूं तो वो है 2.51 के रेशियो फॉर्म में, पर इस शेयर का जो पीबी रेशियो निकल कर आता है वो है 0.36, जो कि एक मेरे को अच्छा इंडिकेशन लगा, क्योंकि प्राइस टू बुक वैल्यू से भी यह शेयर आपको काफ़ी सस्ता देखने को मिल रहा है कंपेयर टू द सेक्टर। सेक्टर का डिविडेंड यील्ड है 1.08%, पर इस शेयर का जो डिविडेंड यील्ड है करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से वो स्टैंड करता है 2.76%, जो कि मेरे को अच्छा इंडिकेशन लगा। कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक आपको एक अच्छा सा ग्रोथ भी देखने को मिलेगा, और नॉर्मल ईयरली बेसिस पे आपको डिविडेंड भी देखने को मिलेगा। ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी जिसका जो मार्केट कैप है वो है 2297 करोड़ रुपीस का, स्टॉक रैंकिंग है 521। ऑल्दो यह शेयर का जो बीटा स्टैंड करता है वो है 1.12 के रेशियो फॉर्म में। दैट इज मीडियम रिस्क स्टॉक है, इतना भी ज़्यादा रिस्क नहीं है इस स्टॉक में। अगर आप इसमें इन्वेस्ट भी करते हो तो अगर आपको शेयर मार्केट अगर समझ लो 1% का अपर मूवमेंट देता है तो इस शेयर में भी आपको 1% का अपर मूवमेंट देखने को मिल सकता है। 20 दिन की एवरेज डिलीवरी की अगर मैं बात करूं तो वो है 6,23,081 शेयर की इसमें डिलीवरी उठी है। ऑल्दो अगर अभी तक आपको दैट इज पी रेशियो एज वेल एज पीबी रेशियो का मतलब नहीं पता हो तो उसका वीडियो हमने हमारे चैनल पे डाल रखा है, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। अब हम कंपनी के रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट को कंपेयर कर लेंगे पिछले कुछ सालों से। 2017 से लेके 20 तक कंपनी का 2019 तक अगर मैं बात करूं तो हर साल कंपनी का रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट उसमें आपको अच्छा सा अप ट्रेंड देखने को मिला है। पर इस बार क्या हुआ, 2020 में जो कंपनी का रेवेन्यू है उसमें भी आपको डाउनफॉल देखने को मिला है, और जो प्रॉफिट है उसमें भी आपको डाउनफॉल देखने को मिला है। बट अच्छी बात यह कि कंपनी का लॉस नहीं हुआ इस कंपनी ने। ऑल्दो अगर समझ लो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट थी, पर फिर भी कंपनी ने अपना जो रेवेन्यू भले ही उसमें आपको थोड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिला है, प्रॉफिट भी भले ही डाउन ट्रेंड देखने को मिला है, बट कंपनी ने लॉस नहीं किया, जो कि मेरे को अच्छा इंडिकेशन लग रहा है। और एक और अच्छा इंडिकेशन इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर मैं बोलूँ तो वो ये कि कंपनी जो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है वो है 63.02%, जो कि मोर देन 50% है। और मेरे हिसाब से इस कंपनी जो भी खुद के जो प्रमोटर्स हैं उनको खुद को इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक अच्छा सा ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है, इसलिए इस कंपनी में जो प्रमोटर होल्डिंग है वो दैट इज 63.02% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग है 0.38%, DII की होल्डिंग है इस कंपनी में 0.58%, और FII दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की इस कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है वो है 9.46%। रिटेल एज वेल एज अदर पार्टी की जो इन्वेस्टमेंट, मतलब आप जैसे और मेरे जैसे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन लोगों का इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है 26.54% पर। कंपनी का रेवेन्यू स्टेटमेंट कंपेयर कर लेंगे पिछले कुछ क्वार्टर से, तो कंपनी ने मार्केट में किस तरह का परफॉर्मेंस दिया, दैट इज रेवेन्यू एंड एज वेल एज नेट प्रॉफिट, दैट इज टॉप लाइन एंड द बॉटम लाइन। तो मार्च 2020 में कंपनी ने नेट इनकम दैट इज टोटल इनकम कंपनी ने जनरेट की थी 2933 करोड़ रुपीस का,
जो कि जून क्वार्टर में गिरकर हो चुकी थी 168 करोड़ रुपीज़, बिकॉज उस टाइम पेंडेमिक सिचुएशन थी, इसलिए कंपनी का जो रेवेन्यू था वो उसमें आपको डाउनफॉल देखने को मिला है। बट फिर से जैसी सिचुएशन अच्छी हुई, जो कि कंपनी का सितंबर क्वार्टर में आपको रेवेन्यू देखने को मिला, इट इज 2445 करोड़ रुपये का कंपनी ने टोटल इनकम जनरेट किया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में था 29 करोड़ रुपीज़। जून क्वार्टर में सिचुएशन वर्स्ट होने के कारण कंपनी जो नेट प्रॉफिट है वो लॉस में बदल गया, दैट इज -26 करोड़ का कंपनी ने लॉस खाया था। और इस टाइम फिर से सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने 79 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया है। टोटल एक्सपेंडिचर देखते हैं तो वो था मार्च क्वार्टर में 2663 करोड़ रुपीज़, जून 2020 में 1564 करोड़ रुपीज़ और सितंबर क्वार्टर में 2210 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने टोटल एक्सपेंडिचर किया है। रिटर्न रेशियोज देखेंगे तो रिटर्न रेशियो में सबसे पहले जो रेशियो निकल कर आता है वो है कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज, जो कि रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज मतलब कंपनी के मार्केट में जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी का जो भी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकल कर आता है वो था कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। तो वो था 2018 में कंपनी का 3.24%, 19 में बढ़कर हो चुका था 13.53% और इस बार गिरकर हो चुका है 8.2%। क्योंकि सिचुएशन वर्स थी, इसके कारण जो कंपनी के जो प्रॉफिट जो एस्टिमेटेड था पिछले कुछ सालों से वो इस बार कंपनी नहीं कर पाई है। ROC की अगर मैं बात करूँ, दैट इज डिडक्टिंग इट्स टोटल, जो भी कंपनी के जो भी इंटरेस्ट एज वेल एज इंटरेस्ट होते हैं कंपनी के, अगर हम उसको डिडक्ट कर दे और टैक्स को भी डिडक्ट कर दे तो उसके थ्रू कंपनी जो भी कैपिटल बचता है उस कैपिटल के ऊपर कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है वो आपको बताता है कंपनी का ROCE। तो वो था 2018 में 8.69%, 19 में 13.06% और इस बार हो चुका है 12.55% पर। ROA की बात करूँ तो डेट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वो था 2018 में कंपनी का 1.31%, 19 में 5.6% और मार्च 2020 में हो चुका है 3.58%। हालांकि ROA आपको बताता है कि कंपनी के मार्केट में जितने भी एसेट्स हैं उन एसेट के ऊपर कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। लेवरेज रेशियोज देखेंगे तो लेवरेज रेशियोज भी कंपनी का बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, दैट इज डेट टू इक्विटी रेशियो। अगर हम देखेंगे तो डेट टू इक्विटी रेशियो जो कि आपको एक नेगेटिव है, फिर एक आप बोले तो आपको डाउन ट्रेंड में देखने को मिला, जो कि मेरे को अच्छा इंडिकेशन लगा, जो कि 2018 में था 1.1 के रेशियो फॉर्म में, 19 में 0.85 और इस बार हो चुका है 0.73। तो हर साल कंपनी जो डेट टू इक्विटी रेशियो है उसमें आपको डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो एक क्या पता 1-2 साल में कंपनी डेट फ्री कंपनी हो जाए और एक अच्छा सा वैल्यूएशन इस कंपनी में आपको देखने को मिले। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि इस कंपनी जो बुक वैल्यू है वो मोर देन इट इज 174-175 के आसपास इस शेयर की बुक वैल्यू, और अभी भी यह शेयर आपको एक अच्छे से वैल्यूएशन पे देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की अगर मैं बात करूं तो वो था 2018 में 1.4%, 19 में 1.99 और इस बार हो चुका है 1.96%। हालांकि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपको बताता है कि कंपनी के मार्केट में करंट ईयर में जितने भी करंट इंटरेस्ट पेमेंट होते हैं उसके हिसाब से कंपनी की जो भी अर्निंग हुई होती है तो उसको कैपेसिटी कंपनी को वो पे करने की, वो आपको बताता है कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये तो बात कर ली हमने कंपनी के बारे में, कंपनी क्या बिजनेस करती है और किस तरह के रेवेन्यू रेशियोज कंपनी के हैं और किस तरह का फ्यूचरिस्टिक कंपनी प्रोजेक्ट प्राइस कर सकती है। बट इसका 5 ईयर हाई देखें तो वो है 182 रुपीज़ और इस शेयर का आज दैट इज 71.4 पे इसने क्लोजिंग दी है, दैट इज 1.18%। आज भी यह शेयर गिरा है, दैट इज अगर मैं उसकी बात करूँ तो दैट इज 182.25 के प्राइस से अभी भी ये शेयर आपको ऑलमोस्ट 100% डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। तो अभी भी आप इस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मुझे एक अच्छा सा वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है बिकॉज इसका जो बुक वैल्यू है वो है 174-175 के आसपास और अभी भी बुक वैल्यू से भी आपको यह शेयर बहुत ही ज़्यादा सस्ते प्राइस में आपको देखने को मिल रहा है। ऑल्दो जो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन होगा वो आपके ऊपर होगा। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही पूछ सकते हो कि आपको जिंदाल सॉल्ट लिमिटेड जो कि कंपनी है उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। सो होप कर सकता हूँ कि आपको जो जिंदाल सॉल्ट लिमिटेड कंपनी का जो भी हमने शेयर एनालिसिस किया वो आपको अच्छे समझ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको भी कोई और दूसरी कंपनी का भी शेयर एनालिसिस चाहिए हो तो उस कंपनी का भी नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए ताकि हम उस कंपनी का भी शेयर एनालिसिस आपके सामने जल्द से जल्द ला सके। सो थैंक यू।